अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग सबसे हंसे, जो सबसे अलग सबसे हंसे, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सर काट भी डालोगे तो दीवान कहेगा, जो कह दे मौला ने वही होकर रहेगा। महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा। हम लोग दीवाना है, हम लोग दीवाना है, लगाएंगे ये नारा, लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवाले दोबारा, बुलवाले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। खुद फाक किया इसने मगर सबको खिलाया, बेवाए यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले में ही 70 को पिलाया। करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। जो फूल से होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए दर्द सहा है, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। तौहीन कभी होगी ना, तौहीन कभी होगी ना उसके गुजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने बोले, खुद भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपके सामने तौहीद बारीक तला पर कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग समाअत फरमाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, उसका कोई बाप नहीं है ना उसका कोई बेटा है, यानी वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। और वो अपने मामले में अकेला ही काफी है, उसका कोई मुआविन और मददगार नहीं। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वही हमारा खालिक है और मालिक है, वही जिंदगी और मौत देने वाला है, वही नफा और नुकसान का मालिक है, वही कमी को खुशी में बदलने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको पैदा किया, उसकी इबादत करना हम तमाम मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अल्लाह और इसके रसूल को राजी नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। शायर कहता है, इसके दर पर सुकून मिलता है,
इसके दर पर सुकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया सर अल्लाह के सजदे में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना सानियका हुवल अब्तर। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, और दिल को सुकून मिलता है जिक्र रसूल से। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला कुरान में अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैनाकल कौसर, यानी ए नबी हमने तुमको जामे कौसर अता फरमाई, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। आपकी शान में जो गुस्ताखियों करने वाले यकीनन वही जलील और ख़ार होने वाले हैं। आपकी शान तो आला है, आपका मकाम तो सबसे ऊंचा है। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहान के लिए रहमत बनकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया तो आपने उन सबको एहसान का मामला फरमाया, और आपको जिन लोगों ने गालियां दी यही आपने दुआएं दी। आपका मकाम सबसे ऊंचा है। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहान के लिए रहमत बनकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया तो आपने उन सबको एहसान का मामला फरमाया, और जिन लोगों ने आपको गालियां दी यही आपने दुआएं दी। आप रहमत बनकर आए थे, जहमत बनकर नहीं। वही वजह थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आपका दीवाना हो जाता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इख्तियार करने से कामयाबी मिल सकती है। दो जहां की कामयाबी दर्द में दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हुजूर की जिंदगी से वाबस्तगी नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। जनाब सदर और हाज़रीन महफिल, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। मोहतरम हजरात, यह बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को बगैर मकसद के पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, जिसका मतलब यह है कि तुम यह ख्याल करते हो कि हमें यूं ही बेकार पैदा कर दिया गया है। तो सुनो, हरगिज नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपने रब के पास वापस लौट कर जाना है। और मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। लिहाजा मुसलमानों गौर करने का मुकाम है कि हम यहाँ आजमाने के लिए भेजे गए हैं, और ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, और एक दिन ये दुनिया छोड़कर हमें अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होना है। इसीलिए शायर कहता है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। लिहाजा मेरे अजीजों और प्यारे भाइयों, गफलत छोड़ो और होश में आओ, और अपने वक्त को खराब और बर्बाद न करो, बल्कि इसे अपने रब को राजी करने में लगाओ, क्योंकि रब की बारगाह में सिर्फ अमाल का सिक्का चलने वाला है। लिहाजा अमाल अच्छे हुए तो हम कामयाब हैं, वरना नाकामी हमारा मुकद्दर है। लिहाजा मेरे अजीजों और प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अरे जुम्मन भैया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम सलाम वालेकुम सलाम चौधरी खान साहब।
अरे जुम्मन भैया, ये क्या सूरत तुमने बना रखी है? काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तुम्हें तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। पहले तो आप बड़े रहा बहुत ठाठ से रहते थे। हाँ तुम सही कहा तो, लेकिन क्या बताई, सब वक्त की महिमा है भैया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पहले तो आप सचिवालय की नौकरी करते थे और बड़ी नेक के साथ लोगों से हम कलाम होते थे। आखिर आज ये फटे पुराने कपड़े और धोती लंगोट में आ गए, आखिर क्या बात हो गई? हाँ बात तो सच है कि हम शौचालय में नौकरी करीत रहे, लेकिन का करी, बिहार होते खन नौकरी छोड़कर अपनी खेती बाड़ी में लाग गए और हमारे 3 लड़की और 3 लड़का पैदा हुए। लड़किन का नाम अरायतल लदी और दूसरे का सिरातल लदी और तीसरे का तबारकल लदी रखन, और खेती बाड़ी सब बेचकर लड़किन की शादी कर दिया। आइए आइए इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहे चौधरी काले खान साहब, बड़ी देर से आप जुम्मन भाई से हम कलाम है, आखिर क्या बात हो गई? अरे इमाम साहब, काफी दिनों के बाद जुम्मन भाई से मुलाकात हुई थी और इनकी खस्ता हाली देखकर मुझे तरस आ रहा है, बस वजह से इनका दुखड़ा सुन रहा हूँ। अच्छा, तो बात मुकम्मल हो गई या अभी बाकी है? अभी बात हो ही रही थी कि आप तशरीफ ले। तो अच्छा जुम्मन भाई, आपने अपने बच्चों को कहाँ तक तालीम दिलाई और किस मदरसे में इनकी फरागत हुई है? अरे चौधरी साहब, का बात करत हो? जब हम अपने लौंडन का पढ़ाए हन, वह पढ़ाई मदरसे में नहीं होता है, और हम अपने लौंडन का बहुत रुपया खर्च करके पढ़ाए हन। अरे जुम्मन भाई, ऐसा क्या पढ़ा दिया जो मदरसे में पढ़ाया नहीं जाता? सुनो चौधरी साहब, हमारे 3 लौंडे हैं, एक मिस्टर फर्राटे जिनका हम MBM पढ़ाए हैं, और दूसरे मिस्टर सर्राटे जिनका हम ग्रेजुएशन कराए हैं, और दूसरे मिस्टर निरहो जिनका हम इंटरमीडिएशन कराए हैं। अरे जुम्मन साहब, ये ग्रेजुएशन कौन सी डिग्री है? क्या कोई ग्रेस मोबिल वगैरह का काम करवाया है? अरे चौधरी साहब, तुम का बात करत हो? इतना पढ़े लिखे हो और ग्रेजुएशन नहीं जानत हो? तुमसे अच्छा तो फिर हम हैं। अरे कहीं तुम ग्रेजुएशन यानी BA की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे हाँ वह ग्रेजुएशन, यह तो हम कहा चाहे थे। अच्छा अब तुम्हें बताओ कि औरत हमारी मर गई है और हम खिताबा वेतवा बेच कर अपनी लड़किन की शादी कर दिया, और खूब दहेज ट्रक भर भर के दिया, और 1 किलोमीटर तक फ्लावर और 500 मीटर तक दहेज सजावा, मतलब बड़ी धूमधाम से शादी कहन। और सोचन कि जब अपने लड़किन का ब्याह करब तो सब लड़के वाले से सुन ले, मगर अफवाह का बताई, सब बना बनावा खेल बिगड़ गवा। अरे जुम्मन मियाँ, कौन सा बना बनाया ख्याल बिगड़ गया? क्या आई दौलत हाथ से चली गई? अरे चौधरी साहब, सोचे रहन कि लौंडन के ब्याह में सब सूत ब्याज लौंडे वाले से सुन ले, लेकिन का करे, दोनों लौंडन की शादी कर दिया, और उनमें हमका दहेज तो खूब कुछ के मिला और 5-5 लाख रुपया मिले, लेकिन वो कोनो काम नहीं आवा। वही सार अपने मेहरबान के हम चले गए और अलग हो गए। अब हमका कपड़ा तो का चटनी रोटी नहीं नसीब होते। अब भैया तीसरे वाले लौंडे के बिहाव बगल के गांव झकड़पुर से लफड़ू हुमस्तई हुई तय करे हन। सब कुछ तो तय है, 1 मोटर गाड़ी और 1 लोहे वाली अलमारी और 1 भैंसी, 8 बकरी और 1 वाला मोबाइल, जिमा फोटो देख के बात हो जाते हैं और वो पिट्टी आ जाते हैं। लेकिन क्या करे चौधरी साहब, अब वो डगर मगर करत है। अरे जुम्मन भाई, क्या तुम्हें इसका नंबर वगैरह दे? जरा बताओ, हम बात करते हैं कि वो क्यों अपनी बात पर हचल मचल कर रहे हैं। देखो चौधरी साहब, हमका उनका नंबर तो याद नहीं है, देखो हमारे भतीजे की याद है। अरे अब्दुल्ला, आओ कहीं चौधरी भैया का लफड़ू नंबर बता दियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चौधरी साहब, मैं आबिद अब्दुल्ला हूँ, लीजिए लफड़ू जी का नंबर नोट करिए, 61 62 365 86। अरे मैं चौधरी काले खान बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारा नाम लपड़ू है? अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अभी आकर मुझसे मुलाकात करो। अरे चौधरी साहब, हमका काहे बुलाए हो? का हमसे कोनो गलती हो गई है? का कोनो काम करवावे हो तो बता दो, काहे कि आजकल हमका रुपया की बहुत जरूरत है। अरे परेशान ना हो, बस ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो और कैसे कर रही है?
का बताई चौधरी साहब, हम अपने बिटिया का बिहाव जुम्मन भैया के लड़का के साथ तय कर दिया है और उनके फरमाइश में कर्जा मांगी घूमित है। अभी तक 2 लाख का इंतजाम हो पावा है और 25,000 चंदा से वसूला है और सेठ मंगरे साहब से 20,000 कहा है। अब तुम्हारे पास सवैये रहन कि तुम्हार साहब फोन डिगवा कहो तो साहब चौधरी साहब कहो तो एक बात कही। हाँ हाँ कहो, शौक से कहो। अरे चौधरी साहब, अगर 50,000 का तुम्होंने इंतजाम कर दो तो हमारे काम आसान हो जाए। देखो लपड़ू जी, हमारे घर में तो वैसे ही 61-62 आदमी का खर्चा है, लिहाजा हमसे कोई उम्मीद ना रखे, मगर हाँ कहीं से भी मांग जांच कर तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। अरे अरे चौधरी साहब, हमका लागत है कि तुम जुम्मन की तरफ से दलाली करत हो। अरे हम इतने गरीब आदमी इतना खर्चा कहाँ से पूरा कर पाए? तुम तो झम से निकल दो, लागत कहलुआ है, जब देख पड़े तो जानो खाली चालू सी कर दे दो। चल हट बदतमीज, 2 कौड़ी की औकात नहीं चला है चौधरी का लेखन से जुबान दराजी करने, तेरी हिम्मत कैसे भी इस तरह बात करने की? अरे चौधरी साहब समझी जी, अरे समझी साहब चौधरी जी बहुत नाराज हो गए हैं। तुम यहाँ से नहीं, बहुत जल्दी दफा हो जाओ, ना ही तो बवाल हो जाए। अरे अरे चौधरी साहब, आप तो सरासर गलत बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है किसी को जलील और रुस्वा करने का? बेचारा वो गरीब लफड़ू कहाँ से इतनी रकम लाकर जुम्मन की ख्वाहिश पूरी करेगा? आप तो आग बुझाने के बजाय ऐसी हवा देने का काम कर रहे हैं और इस गरीब लफड़ू पर इस समाजी लानत को थोप रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे चौधरी और जुम्मन जैसे हरीस और लालची इंसानों को, जो दिन दहाड़े जहेज नाम पर डकैती डाल रहे हैं और लड़के के गरीब माँ बाप को लूट रहे हैं। हाँ हाँ जुम्मन चाचा सुनो, ये चौधरी लोग की बात है। ये ठहरे बड़े लोग और इन्हीं जैसे लोगों ने तो समाज को बिगाड़ रखा है। देखो जुम्मन चाचा, आपको तो मालूम है कि मैंने इसी मदरसे में हिफ्ज़ किया हूँ और इसी वक्त इसी मदरसे में दौर भी कर रहा हूँ। अभी जल्दी हमारे उस्ताद ने दिनियात का सबक पढ़ा रहे थे कि अचानक एक शायर इनके दिमाग में गर्दिश कर गया और उन्होंने वो शायर पढ़ के सुनाया कि पहले देखा था बाजार में सनम बिकते थे, पहले देखा था बाजार में सनम बिकते थे, आज की शर्म नहीं आती कि हम बिकते हैं। तेरी अजमत की कसम, मर्द की कीमत है ये कम, मर्द बिक सकता नहीं, बिकते हैं मिट्टी के सनम। वाह शाबाश बेटा, वाह क्या शेर आपने पढ़ा है। जरा इन जहेज के भिखारियों के सामने इस शेर की वजाहत भी बयां करो ताकि इनके दिमाग से जहेज लेने का नशा उतर जाए और इनकी दिमाग की बत्ती जल जाए। जी इमाम साहब, मेरे उस्ताद ने बतलाया है कि देखो आज कैसा दौर आ गया है कि पहले इंसान ही पत्थर की मूर्तियां बिका करती थी, लेकिन आज शादी ब्याह के मौके पर इंसानों लोग की बोली लगाई जाती है। लड़के वाले लड़की के वालिदैन पर इस कदर जहेज का मुतालबा करके जुल्म करते हैं, गोया कि जहेज अरेस और लालची इस्लाम मज़हब का रोशन पर एक बदनुमा दाग है। अजी इमाम साहब, आपके होते हुए मैं क्या बोलूँ, जरा आप ही इन्हें इस लानत आगाह फरमाए। जी बिल्कुल, तो समझ फरमाइए कि हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही बाप कहता है फक्र से, 1 लाख का टिकट ये बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींदें हराम है, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। देखो जुम्मन लफड़ू और चौधरी साहब, आज जिस जहेज के लिए तुम सब आपस में लड़ और झगड़ रहे हो, ये हमारे माशरा का नासूर बन चुका है और तुम्हें पता है इस मनहूस लानत की वजह से कितनी वालिदैन की नींदें हराम हो गई हैं। जहेज दर हकीकत एक लानत है जो हमसे चिमट गई है। सुनो कान खोलकर, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसमें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो और मस्जिद के अंदर निकाह करो। और सुनो, इस्लामी निकाह में ना जहेज, ना बारात,
ना रस्में कुछ भी नहीं। लिहाजा शादी ब्याह कोई खेल और तमाशा नहीं, बल्कि इस्लाम ने ऐसे इबादत का दर्जा दिया है। इसलिए होश में आओ, क्योंकि ना जाने कितनी लड़कियों को आज इस जहेज की लानत की सजा मिल रही है, और वह बेचारी खूबसूरत और खूबसीरत होने के बाद भी बिन ब्याहे बैठी है। और ना जाने कितनी लड़कियों को शादी के बाद भी जहेज कमी की बुनियाद पर मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें तेल छिड़क कर नजरे आतिश कर दिया जाता है। लिहाजा आज ही तौबा करो कि हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे और मज़हबी इस्लाम के बताए हुए तरीके पर निकाह करने की कोशिश करेंगे। जी हजरत तौबा करते हैं कि कोशिश करें। अच्छा इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना सइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाला अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार। मोहतरम सदर हाज़िरीन जलसा, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी है। इसका सादा सा तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं, जो हमेशा उसमें रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनिया रंग वालों में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेढक ये समझता है कि इसकी दुनिया कुआं है, और अगर इस तरह का अकल इंसान इबादत कर लेता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बाल फर्द कभी मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के लंबरदार रहेंगे, खालिक़े कायनात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदा की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उससे पूछा जाएगा, अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें तो हाथ दिए गए थे ताकि तुम कमजोरों की मदद कर दो, तुम्हें तो आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें तो पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शख्सियत दे सको और हक की आवाज को बुलंद कर दो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो फिर जहन्नम की आग दहती हुई इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है, बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़कर जानी है। यहाँ का सेमो जर, मालो दौलत, जायदाद और जमीन, दुकानों कठिया, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। यहाँ का हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकात नमाज जो हमने खुलूस की नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेकसी को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीजें हमारे काम आएंगी। सच कहा है कहने वाले ने, तकहीर से हवा को छोड़ी मियां मत देश बदेश फिरे मारा, कज्जा काजल का लूटे हैं दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बधिया भैंसा बेल सुतर क्या गोनी पिल्ला सर भारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी फुर्सत। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ीशान सल्लल्लाहु आए। ज़ीशान के बाद साहिबा शमशाद और मोहम्मद अरशद, ये 2 बच्चे नात के लिए तैयार रहेंगे, और मुकालमा के लिए अल्फिशा खातून और सबा खातून तैयार रहेंगी।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही वन नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का दिल एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। काबिल सदर अहतराम हज़रत उलमा इकराम, वाक़ई वक़ार हाजिर मजलिस, यूँ तो हर दौर में मबऊस किए जाने वाले पैगम्बर और रसूल के मुतय्यन ने अपने नबी से मोहब्बत की है, मगर ताजदार खलील उम्म के जानिसार की जानिसारी की मिसाल पूरी तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलती। जिस शख्स ने रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उस रश्ते में हुज़ूर की मोहब्बत इस तरह प्यास्त हो जाया करती थी कि दुनिया की कोई ताकत उसकी मोहब्बत को छीन नहीं सकती। एक अदना से अदना सहाबी पैगम्बर जिसका हुजूर से कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन जब ईमान ले आता तो अपनी जुबान से मोहम्मद की रिसालत का इकरार कर लेता, तो वह हुजूर का इस तरह दीवाना और सच्चा आशिक बन जाता था कि दुनिया की सारी मुसीबत और सारे करापात उसके लिए सच हो जाया करते थे। अब सिर्फ ईमान लाने के बाद अब सिर्फ एक ही नाम की रट हुआ करती थी, और नाम है मोहम्मद। कलमा पढ़ लेने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जाया करते थे। खून के आखिरी कतरे तक गुलामियत में कोई सिकन नहीं आती थी। गुलामियत में यही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरत का है सामान मेरी माँ बहनों, बस बजाती रही ईमान मेरी माँ बहनों। तेरे कदमों में तो बच्चों के लिए जन्नत है, कितनी ऊंची है तेरी शान मेरी माँ बहनों। नेकी ही होगा यकीनन कम का बच्चा, नेको रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। अपने आंचल को कभी सर से न गिरने देना, नेको औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। घूमना छोड़ दो बेपर्दा शहर गाँव में, घूमते रहते शैतान मेरी माँ बहनों। आखिरत का है सामान मेरी माँ बहनों, बस बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। सबा खातून आए और अपना मुकालमा पेश करें। अरशद, तब तक आगे तुम नात पढ़ लो जब तक वो तैयार होके आ रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र करता हूँ मैं सुबह शाम आपका, ज़िक्र करता हूँ मैं सुबह शाम आपका, ज़िक्र करता हूँ मैं सुबह शाम आपका, ज़िक्र करता हूँ मैं सुबह शाम आपका। दर पे हाज़िर है गुलाम आपका, दर पे हाज़िर है गुलाम आपका। यूँ तो दुनिया में ये बहुत से नबी
यूँ तो दुनिया में आए बहुत से नबी, यूँ तो दुनिया में आए बहुत से नबी, यूँ तो दुनिया में आए बहुत से नबी, आका कोई नहीं है इमाम आपका, आका कोई नहीं है इमाम आपका। सलाम मौलवी भैया, सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो मौलवी भैया, सब ठीक ठाक है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर व आफियत और अल्लाह का शुक्र है। का बात मौलवी भैया, आज तुम बहुत मगन नजर आवत हो। ये सफेद ज्वाला बहने कहाँ बिजली गिरावे जात हो? अरे या बिजली कहाँ गिरावे जात हो? अरे मौलवी यहाँ भीड़ भाड़ कैसी है? अरे मियाँ, तुमको मालूम नहीं किया हमारे मदरसा अरबिया फारूकिया कासिमुल उलूम बलेपुर का सालाना जलसा है। अरे मौलवी भैया, ये जलसा कौन चीज होता नहीं, हमको बताओ इसके बारे में। अरे यार, वाकई तुम बड़े जंगली इंसान मालूम होते हो, ना जाने कौन सी दुनिया में बसते हो कि जलसा भी नहीं जानते क्या होता है। अरे यार, ज्यादा टर्राओ ना, जब हम पूछे तो तनी सही सही बताओ। काहे कि ज्यादा भीड़ देख के हमारे दुयन चीज समझ में आवत है, एक तो बारात, दूसर ऑर्केस्ट्रा और नौटंकी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सच है, जब इंसान की अकल मारी जाती है तो उसे उल्टी सूझती है, जैसे हर वक्त बिल्ली को ख्वाब में छोचड़े ही नजर आते हैं। इसी तरह तुम जैसे जाहिलों और गवारों को हर महफिल नाच और गाने और नौटंकी की महफिल समझ आती है। देखो मौलवी भैया, तुम उनका जाहिल समझो या गंवार, लेकिन हमारे हुआ गाँव में हर साल कोई ना कोई बिहाव होता है और वहाँ डीजे और अंडी का नाच करवावत है। हम सब मस्त होकर देखी तो नाचित है। और खास बात बताई, जब नचनिया कमर मटकावत है तो मन झूम झूम जाता है। और सिर्फ वही नहीं, गांव के बुरीखा जवानी सब झर झर रुपया लुटावत है। बस करिए जनाब, बस। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाच और मुझे नाच और गाने की कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि सब मज़हब इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। जिस शादी ब्याह में सब खुराफातें होती हैं और शादी व बरकत और रहमत के बजाय जहमत बन जाती हैं, और गोया की निकाह जिस सुन्नत का जनाजा निकाल दिया जाता है। ख्वाह नाच और गाने वाली महफिल से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इस पर अल्लाह की लानत होती है। अच्छा, तो तुमका हमारे नाच गाना से नहीं इतनी नफरत है और तुम इतना भड़कत काहे हो? तुम्हारे जलसम का होता है, हमको बताओ, हम हो जानी। अच्छा, तो आप हमारे जलसे की हकीकत को सुनना चाहते हैं तो सुनो। हमारे गांव बुलईपुर में एक कदीमी मदरसा चल रहा है, जिसमें दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम का भी बंदोबस्त है, और हर साल इसमें एक सालाना जलसा कराया जाता है, जिसमें हमारे उस्ताद दूर दराज से बड़े बड़े उलमा और शायर ग्राम को बुलवाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ उन्माद पर कुरान व हदीस की रोशनी में तकरीर बयान करते हैं, और साथ साथ हराम व हलाल का, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क बताते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों को दीन की मोटी मोटी बात इसी दिन स्टेज से हासिल हो जाती है। तो का मौलवी साहब, तुम वहाँ मदरसे में पढ़ावत हो? देखो छेदू भाई, नहीं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि पढ़ रहा हूँ और अपने मदरसा का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। तो फिर मौलवी साहब, तुम्हारे उस्ताद और तुम्हारे मास्टर हुआ, तुमका का पढ़ावत हो? देखो छेदू भाई, हमारे उस्ताद हमें कुरान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, जोग्राफिया के साथ हिसाब वगैरह भी पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया मौलवी साहब, तब तो तुमका बहुत कुछ हासिल होई गवा होई। अगर हम तुमसे कुछ पूछी तो बता दिया हो, लेकिन सुनो, मैथ का सवाल पूछब। जी जी जरूर पूछे, मैं अपने इल्म के जरूर बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो फिर बताओ, 58 54 10 रुपया हुए 3, बताओ कैसे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 6 54 और 3 58 मिलाकर 3 रुपया हुए, बताओ सही है? हाँ हाँ, एकदम सही है। अच्छा बताओ, बड़ी किताब में कौन ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ एक बार जेरी आई है? अरे यार, वो तो सूरह इखलास है, जिसमें सिर्फ एक मरतबा ज़ेर आया है।
अरे वाह, तुम तो सब सवालों के फटाफट जवाब दे दिए हो। इसका मतलब तुम्हारे मदरसे में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। हमारे जो करते है कि हम तुम्हारे मदरसे में नाव लिखवा लिए। अच्छा, तुम्हारे मदरसे के जिम्मेदार कौन कौन है और कौन कौन मौलवी मास्टर पढ़ावत हैं? देखो चेतू भाई, हमारे मदरसे के जिम्मेदार अलहाज शाकिर अली मैनेजर और जनाब रहमत अली साहब मदरसे के सदर हैं और कारी नेमतुल्लाह साहब नाजिम है। इसके अलावा मदरसे के नाज़िम तालीमात मौलाना रफ़ी अहमद साहब नदवी है। लिहाजा आप कल सुबह मदरसे आकर इनसे रब्ता करके अपना दाखिला करवा लें। हाँ मौलवी साहब, कल सवेरे हम आए तुमका मिलब और आयन और दाखिला करवे तुम्हारे हम दीन की तालीम सिखब। अच्छा फिर चलिए ठीक मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूरन लैले चूरन, 1 रुपया की 2 पुड़िया, एक बार खाए पेट तुरंत साफ हो जा। चूरन लैले चूरन। चंपा दादी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम बच्चा, जाओ खूब फूलो फलो, सदा खुश रहो। अरे चंपा दादी, आप खैरियत से हैं? अरे बच्चा, काहे की खैरियत और कैसी खैरियत? देखा तो होइबे करी कि पन में जब कुछ सधत नहीं है तब हूँ अपने हाथे जा रहे भूजे परत है। अरे चंपा दादी, क्या आपके कोई औलाद वगैरह नहीं है जो आप अपने ही हाथ से इस उम्र में सारे काम काज करती हैं? नाही बिजली बिटिया, हमारे एक लड़का मुटकू नाम का रहा है जी का अल्लाह पाक लॉकडाउन में कोरोना वायरस से उठा लिहिन। फिर इसके बाद हमार पतोहियो हमका छोड़ कर चली गई। तब से बिजली बिटिया अकेले जारित भूजित है। चंपा दादी, आपकी दास्तान तो बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। अच्छा चंपा दादी, इस टाइम ये आप गठरी मुठरी लादे कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? का बताई बिजली बिटिया, यही गठरी मुठरी की वजह से तो हमार खर्चा चलत है। इमन थोड़ा चूरन बालम खीरा, खट्टी मिट्टी इमली, नींबू झक्का, इमली चटनी और पदनुआ नमक रखे हैं और गांव गांव घूम का बेच ली थे, जिससे हमार पेट पूजा हो जात है। अच्छा बिजली बिटिया, यहाँ बहुत चहल पहल नजर आवत है। का कोनो मदारी खेल दिखावा आवा है का? नहीं चंपा दादी, आज यहाँ पर एक प्रोग्राम है, जलसा सीरतुन नबी व नातिया नाम से मुनाकिद किया गया है, जिसमें दूर दराज से उलमाए किराम और सोहराए इज़ाम तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें सोहरा अपना कलाम और उलमा अपने तकरीर से हम सभी के दिलों को रोशनास फरमाएंगे। हो सके चंपा दादी आप भी जलसे में मेरे साथ तशरीफ ले चले। अरे बिजली बिटिया, हम चल तो दे, पहले यूँ बतावा कि हुआ कहाँ कहाँ से मौलाना आवत हैं? का आवे वाले टनाटन मौलाना या देवबंदी? कहे कि हम देवबंदिन के तकरीर नहीं सुनी थे, हमका उनसे सख्त नफरत है, हम तो उनसे सलाम तक नहीं करी थे। क्यों चंपा दादी, आपको देवबंदी मकतबे फिक्र से इतनी नफरत और जलन की है? क्या आपको इनसे कोई दिली तकलीफ या परेशानी पहुँची है जो आप अपने गालों को पिचक्के की तरह फुलाए और अंदर से मारे गुस्से की दगी जा रही हो और सलाम तक इनसे करना नहीं पसंद करती? अरे बिजली बच्चा, जौन इंसान अपने नबी पर दुरूद सलाम न भेजे उससे सलाम और मुसाफा करके का करी? ऐसे इंसान से मुसाफा करे निकाह तक टूट जाता है। हमारे यहाँ जाको हर टाइम दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, मस्जिद में भोरे है, मिलाद में, निकाह के बाद, यहाँ तक कि जब कोई मर जाता है तो नमाज जनाजा से पहले पढ़ा जाता है। और हाँ, एक बात याद है, हमारे यहाँ कहा था जब कोई देवबंदी मस्जिद में चला जाए तो का धो डरो का है कि वह नापाक हो जाता है। ओफो चंपा दादी, ना तुम्हारे मुंह में दांत न पेट में हाथ, लेकिन खुराफात बड़ी कूट कूट का भरी है। कौन है बदमाश जिसने तुम्हारे कानों को भर दिया और कहा कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम नहीं भेजते? और सुनो चंपा दादी, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम ना भेजे वह काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद और सलाम भेजते हैं। लिहाजा ये ईमान वालों, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अच्छा तो बिटिया, आयु इतना ढोंग ढकोसला साहब काहे खातिर करत हैं? देवबंदिन के बुराई करत करत उनका काफिर तक कह दियत हैं, इका का मतलब है? देखिए चंपा दादी, ये सब अपनी शोहरत और पेट पालने के लिए बुराइयां बयान करते हैं। जो देखा जाए तो ये सब अकल से बेदम नजर आएंगे,
क्योंकि जरा सोचिए, जो चीज़ जिस जगह की होती है वही अच्छी नजर आती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मुंह के ऊपर नाक बनाई है ताकि खाना खाते वक्त हमें उसकी खुशबू और बदबू का पता चल सके। अब अगर कोई शख्स सर्जरी करवा कर अपनी नाक मुंह के नीचे करवा ले तो क्या उसे खाने के सही या खराब होने का पता चल सकेगा? हरगिज नहीं। ठीक इसी तरह हमें सलाम और दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म नमाज तहियात की शक्ल में मिला है, वही पढ़ना चाहिए, ना कि मैयत, निकाह और फजर के बाद। हाँ बिजली बिटिया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और यह पेट पाले वाली बात तो स्वारा आना सही कहे कि जहाँ देखें सुरुआ वहाँ बैठ गए उठकुरुआ। मरही, तीजा, चालसुआ, हरफा, कुंडा, मुहर्रम के खिचड़ा, शरबत कुछ नहीं छोड़ा, सब गट गट खा लिया था। अच्छा तो बिटिया ये सब खाना पीना दुरुस्त है? देखिए चंपा दादी, तीजा, चालीसवा, मरही, हरफा, मुहर्रम का खिचड़ा वगैरह करना खाना हमारी शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं, जबकि यह फजूल और बिदात वाले काम है। इससे हमें बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन में हर नई चीज बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गुनाह का काम। हम तो आज से नहीं तौबा करी थे और पक्का इरादा करी थे कि कोई के कहम नाइब अपन बाकी ज़िंदगी बगैर भेदभाव शरीयत के मुताबिक गुजारब। अच्छा बच्चा चली का है क्या गठरी टांगे टांगे हमारा पखौरा टूटा जाता है। तो फिर बिटिया सलाम, फिर चली थे, फिर मुलाकात है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।